नमस्कार। आज हम राजस्थान में कृषि परिदृश्य के बारे में बात करेंगे कि राज्य में कृषि की क्या विशेषताएं हैं, कृषि की क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि अपनी भूमिका निभाती है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम राजस्थान में कृषि के बारे में। राज्य में देश का जो है लगभग 11% क्षेत्र है जो कि कृषि योग्य भूमि के रूप में, यानी कि राज्य की 11% कृषि योग्य भूमि राज्य में है और राज्य में 50% सकल सिंचित क्षेत्र है, जबकि शुद्ध सिंचित क्षेत्र है 30%। राज्य की यदि धरातलीय स्वरूप की बात करें तो राज्य का 60% क्षेत्र मरुस्थल के रूप में है और 10% क्षेत्र यानी पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वत और मरुस्थल में कृषि कार्य जो वो संभव नहीं है या कम मात्रा में हो पाता है। और मरुस्थलीय भूमि है, मरुस्थल निश्चित रूप से पानी की कमी होगी और वहाँ पे सिंचाई के इतने साधनों का विकास भी राज्य में नहीं हो पाया है। तो कृषि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो कृषि कार्य जो वो संभव नहीं हो पाता, या होता भी है तो वो उसमें उत्पादन कम है, उसमें विकास ज़्यादा नहीं हो पाया। राज्य एक कृषि प्रधान राज्य यानी कि अधिकांश जनसंख्या या हमारी जो अर्थव्यवस्था है राज्य की कृषि पर डिपेंड करती है। राज्य की कुल आबादी का लगभग 78% जो भाग हिस्सा है वो कृषि या कृषि से संबंधित उद्योगों पर निर्भर है, उनमें से अपनी रोजगार आजीविका प्राप्त करता है। और कृषि की विशेषता ये कृषि की वर्षा पर निर्भरता अधिक है, यानी कि अधिकांश जो कृषि योग्य भूमि है वो सिंचित नहीं है वरन बारानी कृषि की जाती है जो कि वर्षा पर डिपेंड है। और यदि वर्षा कम या ज़्यादा होती है तो उसके अनुसार जो कृषि का जो उत्पादन है, फसलों का जो उत्पादन है वो भी कम ज़्यादा होता रहता है। इसलिए राज्य में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। जिस प्रकार जुए में अनिश्चितता होती है वैसे ही मानसून में अनिश्चितता आने से कृषि जो फसलों का जो उत्पादन है, उत्पादकता है वो भी अनिश्चित रहती है। राज्य का जो उत्तर पश्चिमी भाग है जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% है वो मरुस्थलीय है, अर्धमरुस्थलीय है और सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। यद्यपि वर्तमान में जो IGNP नहर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से यहाँ पे सिंचाई प्रारंभ हुई है, जिसके वजह से यहाँ पे कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है। राज्य का शेष जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है जो का क्षेत्रफल लगभग 39% है और ये अरावली के पूर्व में स्थित है। ये उपजाऊ है जो कि मैदानों से बनी हुई भूमि है, जो कि नदियों से बने हुए मैदान के रूप में है। लेकिन यहाँ पे भी क्या भूजल स्तर नीचे चला गया है तो यहाँ पे कुओं से सिंचाई की जाती है, तो जैसे जल स्तर नीचे जा रहा है कुओं से पानी प्राप्त करने में भी परेशानी आ रही है। अब हम राज्य में कृषि की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पहली है कि कृषि मानसून पे आधारित है, यानी मानसून का जुआ है। यदि मानसून में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, कम ज़्यादा होता है, तो कृषि का जो उत्पादन है वो भी कम ज़्यादा उसी के अनुरूप हो जाता है। खाद्यान्न फसलों की अधिकता, राज्य की जो कृषि है वो जीवन निर्वाहक है, इसलिए खाद्यान्न जो फसल है उनको अधिक प्रायोरिटी या प्राथमिकता दी जाती है। गत दशक में व्यापारिक फसलों के रुझान में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के बाद और जैसे जैसे टेक्निक को डेवलपमेंट हो रहा है, राज्य में भी जो किसानों में आर्थिक जो दृष्टि से देखा जाए तो आर्थिक सोच विकसित हो रही है और वो व्यापारिक फसलों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। कृषि क्षेत्र वितरण में असमानता, कृषि के जो वितरण है उसमें असमानता पाई जाती है जोतों के आकार में, और प्लस जो छोटे किसान हैं, जो बड़े किसान हैं, तो कई लोग ऐसे जिनके पास बहुत अधिक भूमि है लेकिन वो कृषक के रूप में नहीं है, जो कृषक है उनके पास में भूमि नहीं है। शुष्क कृषि की अधिकता, क्योंकि राज्य जो है वो शुष्क प्रदेश में आता है, अर्धशुष्क प्रदेश में आता है, तो यहाँ पे शुष्क कृषि की प्रधानता है। मानवीय श्रम का आधिक्य, राज्य में अधिक कृषि पूंजी का निवेश भी नहीं है, पूंजी इतनी अधिक नहीं है, जो कृषक है वो इतना अधिक सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राज्य में, और जनसंख्या अधिक है तो स्थिति में राज्य में कृषि में जो मशीनों की जगह मानवीय श्रम का आधिक्य पाया जाता है। जोत का छोटा आकार, खाद व उर्वरकों का अपेक्षाकृत कम उपयोग, यानी कि खाद का प्रयोग कम किया जाता है, उर्वरकों का प्रयोग कम किया जाता है, इतना अधिक
जो किसान जो है वो इतना अधिक समर्थ नहीं है कि वो इनका उपयोग करके उत्पादन को बढ़ा सके। जीविकोपार्जन का आधार यानी कृषि से जो आय प्राप्त होती है वही राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है, लोगों के जीवन का आधार होती है। सिंचाई के साधनों की कमी, राज्य में सिंचाई साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है और जो राज्य में जो पश्चिमी जो भागों में वर्षा भी कम होती है, तो जल का अभाव जो है वो कृषि को प्रभावित करता है। मिश्रित कृषि, राज्य में कृषि के साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है, यानी कि मिश्रित कृषि का कार्य किया जाता है। कृषि प्रौद्योगिकी एवं तकनीक का प्रयोग कम किया जाता है, राज्य में इतना अधिक टेक्निकल डेवलपमेंट कृषि के क्षेत्र में नहीं हो पाया है। राज्य में यदि हम सस्य स्वरूप की बात करें तो राज्य में 3 प्रमुख फसलें ली जाती है मौसम के अनुसार। खरीफ जिसे सावू कहा जाता है स्थानीय भाषा में, रबी जिसे उनालू कहा जाता है और जायद की फसल। अब इन तीनों फसलों के बारे में देखते हैं हम कि खरीफ की जो फसल है वो जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर यानी दिवाली के लगभग से काटा जाता है, जैसे कि कपास, बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल, मूंगफली, ये सारी खरीफ की फसलें हैं। अगला है रबी फसल, ये अक्टूबर में बोई जाती है और इसे अप्रैल में काटा जाता है, जैसे गेहूँ, चना, मटर, जौ आदि। फिर जायद की फसल ये मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। इसमें मुख्यतः सब्जियां शामिल है, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी आदि। तो ये राज्य में शस्य स्वरूप 3 प्रकार की फसलें या समय के अनुसार में ली जाती है। आगे हम देखते हैं राज्य में कृषि के प्रकार किस प्रकार के हैं। राज्य में शुष्क कृषि की जाती है, जो मुख्यतः रेगिस्तानी भाग जहाँ पे सिंचाई का कार्य संभव नहीं है, पानी का अभाव है, वहाँ पे की जाती है। तो इसमें ये राज्य की जो अरावली का जो पश्चिमी और जो मध्य तटस्थ क्षेत्र है वहाँ पे की जाती है। इसमें जैसी वर्षा प्रारंभ होती है खेत की जुताई कर दी जाती है और कई बार खेत की जुताई करके और इसमें नमी को भूमि में संरक्षित किया जाता है। अगला सिंचित कृषि यानी सिंचाई द्वारा कृषि कार्य करना। 10 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान जहाँ फसलों की सिंचाई नहरों से, कुओं से, बांध या तालाबों से की जाती है वहाँ पे सिंचित कृषि की जाती है, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ जहाँ पे आईजीएनपी नहर के द्वारा की जाती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, अजमेर आदि जिलों में सिंचित कृषि की जाती है। अगला है आर्द्र कृषि, जिस मिट्टी में अधिक समय तक पानी रुक सकता है उन क्षेत्रों में कृषि की जाती है, विशेषकर जहाँ पे वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है, जैसे कोटा, पारा, बांसवाड़ा, झालावाड़ आदि। अगला है झूमिंग कृषि, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इसमें वृक्षों को जलाकर उसकी राख को खाद के रूप में प्रयोग में किया जाता है और इस प्रकार की कृषि राज्य में दक्षिण जो भाग है वहाँ किया जाता है, विशेषकर भील जनजाति द्वारा की जाती है। और उसे पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता कहते हैं, मैदानी भागों में से दजिया कहा जाता है। ये राज्य में उदयपुर, डूंगरपुर, बारा में की जाती है और राज्य में इसे वालरा के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं राजस्थान में कृषि का महत्व है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आधार स्तंभ है वो कृषि है, क्योंकि राज्य की अधिकांश जो जनसंख्या है वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एक मेरुदंड की तरह है और निम्न बिंदुओं से उसे हम और ज़्यादा समझ सकते हैं कि राज्य की लगभग 78% जनसंख्या की जीविकोपार्जन का आधार कृषि है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या तो कृषक है या फिर कृषि संबंधित कार्य करती है। आय का प्रमुख स्रोत, कृषि से राज्य को कृषि उपज के कर के रूप में आय प्राप्त होती है। सिंचाई एवं बिजली आपूर्ति से भी राज्य को आय प्राप्त होती है। राज्य के जो शुद्ध घरेलू उत्पाद का प्रमुख स्रोत कृषि है। लगभग जो राज्य की जो आय है उसका 50% कृषि एवं पशुपालन से प्राप्त होता है। राज्य की यदि सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो कृषि के साथ 20% से भी अधिक है। उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति की दृष्टि से देखें तो कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, दुल्हन है, इसबगोल, साबुन उद्योग, रेशा उद्योग, ये सभी उद्योग अपना जो कच्चा माल है वो कृषि से प्राप्त करते हैं। राज्य में कृषि का विकास खाद्यान्नों की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता से भी संबंधित है।
कृषि कार्य के लिए कई प्रकार की वस्तु, यंत्रों की, उपकरणों की, कीटनाशक है, खाद है, उर्वरकों की आवश्यकता होती है। तो इनसे संबंधित उद्योगों को पनपने में भी सहायता मिलती है। कृषि स्वयं प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, लेकिन ये द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के लिए पथ प्रदर्शन करती है। कृषि का सामाजिक महत्व भी है। फसलों की कटाई, पकना, ये जो सभी कार्य हैं ये लोगों में उमंग एवं आनंद का संचार करते हैं। आर्थिक दृष्टि से फसल उत्पादन से जो आय प्राप्त होती है वही कृषि का आधार है, जिससे वह समस्त सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे विवाह है, टीका है, कोई संबंध है, स्वामनी है, विभिन्न कार्य तभी किए जाते हैं जब फसलें पक जाती हैं, उनको बेचकर पैसे प्राप्त किए जाते हैं। पशुधन का विकास भी कृषि से संबंधित है, क्योंकि कृषि एवं पशुपालन एक दूसरे की पूरक है। कृषि से ही पशुओं को चारा प्राप्त होता है। कृषि कारण खाद्यान्न, तिलहन उद्योगों का माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना होता है, तो इसके लिए परिवहन का विकास होता है। परिवहन की मांग बढ़ती है। इसके लिए कृषि वस्तुओं का व्यापार भी किया जाता है, निर्यात भी किया जाता है। तो इन सब से परिवहन है, संचार है, व्यापारिक गतिविधियाँ जो कि द्वितीयक तृतीयक गतिविधियाँ हैं, इनके विकास को बल मिलता है। यद्यपि राज्य कृषि प्रधान राज्य है, काफ़ी क्षेत्र है जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही डिपेंड है। रोजगार की दृष्टि से भी कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है, फिर भी राज्य में कृषि का इतना अधिक विकास नहीं हो पाया है। जो उनकी कृषिगत जो समस्याएं हैं उनके कारण है। तो उन समस्याओं के बारे में बात करते हैं। पहली है वर्षा की अनिश्चितता, अपर्याप्तता। राज्य में 90% वर्षा जो है मानसून से होती है और मानसून की अवधि भी कम है। लगभग 15 जून के बाद में मानसून आता है, जबकि सितंबर में ही ये चला जाता है, यानी देरी से आता है और जल्दी चला जाता है। तो राज्य में कृषि विकास के समक्ष सबसे बड़ी बाधा वर्षा अनिश्चितता, उसकी कमी, सिंचाई सुविधाओं की अपर्याप्तता है। इसके अलावा प्रदेश में हर वर्ष जैसे वर्षा नहीं होती तो अनावृष्टि है या असमान वर्षा जो है, ये समस्याएं भी जो प्रतिकूल परिस्थितियां उनका सामना करना पड़ता है। इस कारण राज्य में बोए जाने वाले कृषि क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन में प्रति वर्ष उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इन कारणों से राज्य में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। राज्य की अधिकांश जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर है। सिंचाई सुविधाओं का इतना विकास नहीं हो पाया है, तो इन सब की वजह से अधिकांश क्षेत्रों में केवल एक ही फसल ली जाती है। तो राज्य में प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो भी काफ़ी कम है। राज्य में सर्वाधिक जो सिंचाई है वो कुओं, नलकूप से होती है, क्योंकि नदियाँ इतनी अधिक है नहीं, तो नहरों की भी इतनी अधिक व्यवस्था नहीं है। लेकिन राज्य में भूजल की स्थिति जो है वो काफ़ी विषम है, और जैसे जैसे इसका अधिक प्रयोग किया गया है ये और भी खराब हो गई है। पिछले जो 2 दशकों में हम देखते हैं कि 249 जो खंड है जल के, उनमें से अधिकांश डार्क जोन में चले गए हैं। केवल 40 खंड ऐसे हैं जो कि सुरक्षित श्रेणी में है। राज्य देश का सबसे बड़ा राज्य है और लगभग 10.1% जो क्षेत्रफल जो है वो कवर करता है देश का। यदि हम सतही जल के देखें तो मात्र जल संसाधनों का भारत के जल संसाधन मात्र 1.16% ही हमें प्राप्त है, जबकि क्षेत्रफल हमारा ज़्यादा है। इसके अलावा राज्य का धरातलीय स्वरूप विषम है। मरुस्थलीय क्षेत्र में कृषि विकास के लिए अच्छी दशाएं नहीं है। अरावली पर्वत की यदि हम बात करें तो अच्छी दशाएं क्यों पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे कृषि विकास अच्छी तरह नहीं किया जा सकता। और राज्य का लगभग 61% भाग जो है वो मरुस्थल के रूप में है। निरंतर पड़ते अकाल एवं सूखे की स्थिति, राज्य में अनावृष्टि की समस्या रहती है। मानसून देरी से आता है, वर्षा कम है, तो इस स्थिति में निरंतर अकाल पड़ते रहते हैं। हर 1-2 साल में अकाल या सूखे की स्थिति आती रहती है। वर्षा अनिश्चितता एवं कमी। कृषि में यदि आधुनिकीकरण की बात करें तो अन्य राज्यों की तुलना में राज्य काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उतना आधुनिकीकरण राज्य में नहीं हो पाया है हरित क्रांति के बाद भी जितना होना चाहिए। कृषि क्षेत्र में निवेश यदि देखा जाए तो निवेश भी बहुत कम है, और जब तक निवेश नहीं होता तब उसका विकास नहीं होगा। कृषकों की आर्थिक दशा खराब है। कृषक इतने अधिक सक्षम नहीं है आर्थिक दृष्टि से कि वो
अपने खेतों को में सुधार करवा सकें या फिर उपकरण खरीद सकें, यंत्र है, अच्छे बीज वो खरीद सकें, तो उनकी जो आर्थिक दशा खराब होना एक चक्र के रूप में चलती है कि वो ये जब सुविधाएं नहीं प्राप्त कर पाते तो उनका उत्पादन कम रहता है, उत्पादन कम रहता है तो उनकी आय जो है क्या वो हमेशा नीची ही रहती है, आय कम होती है तो वो आगे कृषि में निवेश नहीं कर पाते। कृषकों की भाग्यवादिता, अधिकांश जो कृषक जो जनता है वो क्या है भाग्यवादी है कि भगवान पे डिपेंड रहते हैं, तो अलग से खुद की तरफ से प्रयास नहीं करते। भाग्यवादिता भी जो है कृषि विकास में एक प्रमुख बाधक है। कृषि विकास हेतु उचित आधार जो संरचना होनी चाहिए वो नहीं है कि यदि फसलों का अच्छी तरह उत्पादन हो जाता है अच्छी मात्रा में तो उनको भंडारण करने के लिए न कृषकों के पास व्यवस्था है, न ही सरकारी स्तर पर इतनी अधिक सक्षम व्यवस्था की गई है। तो उचित आधार संरचना का अभाव की वजह से कई बार जो है वो फसलें जो है वो खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो आज हमने राजस्थान में कृषि परिदृश्य की बात की, राज्य में कृषि क्या स्थिति है, राज्य अर्थव्यवस्था में इसका क्या रोल है, इसके बारे में, इसकी विशेषताएं, इसकी समस्याओं के बारे में बात की। धन्यवाद।